आज मोदी जी के बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकारिता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए, फ्रॉम 63 टू 101। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119, यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वाज एट 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। टुडे इट इज, महान मोदी जी के महान एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा यह है, एवर हाई इन द कंट्री 8.1% पे पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये भी आंकड़े हमारे नहीं है। प्रेस फ्रीडम, भारत का स्थान 131 था, आज 142 पे पहुंच गया। और आपने बड़ा मेहनत करके मोदी जी, गोदी मीडिया भी आपने सृष्टि किया भारत में, तो सारा देश जानता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 111 हमारा स्थान था, मोदी जी के प्रभाव से 136 पे पहुंच गया। एनवायरमेंटल इंडेक्स में 180 देशों को गिना गया था, हमारा नंबर 180 आ गया। बॉटम कंट्री, ये हमारा देश का हालत है, ये आपका कार्यकारिता है। आपने जिस प्रकार का मजाक उड़ाया देश का, देश के जनता का, जिस प्रकार का गिरावटें देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे हर चीज खराब होते जा रहे हैं। कईयों बातें एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुली किलिंग द डेमोक्रेसी एवरी डे, सक्सेसफुली किलिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, राज्यों के सरकार को सताना, जो इनके बात नहीं मानते उनको गिराना। इतने महान लोग हैं, एक आश्चर्यजनक बात है सर, आश्चर्यजनक। यहां महान केंद्रीय मंत्री है, जो मोदी साहब के क्लासेस सुन के ट्रेंड है, बड़े महान मंत्री देख रहे, केंद्रीय मंत्री आज हैदराबाद में कह रहे, बड़ा आश्चर्य होता है। साहब यहां पे 119 एमएलए सीट है, जिनमें से हम और हमारे फ्रेंडली पार्टी मिलके 100 सीट हम जीत लिए थे। 88 तो हम जीते थे, 95 सीट्स हम जीते थे, 3/4 मेजॉरिटी। उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ी, आज टीआरएस के एमएलए है 103, 104, और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है, उनके एमएलए 7। और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए, आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है, आखिरकार अपने बलबूते, अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से।
एक जंग और लड़नी पड़े, तेलंगाना कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है। करोड़ों लोग, हमारे लोग बाहर अपना जिंदगी जीते हैं, छोटा मोटा बड़ा कुछ न कुछ नौकरी, करोड़ों, कई करोड़ है। जिस प्रकार का द्वेष, विद्वेष, डिवीजन, हेट्रेड, युवाओं का सोच विचार को आप पोल्यूट कर रहे हैं, यह देश के लिए अच्छा है मोदी जी? मैं कह रहा हूं, हमारा इतिहास है, हमारे परंपरा है, हमारा देश का गरिमा है, सहनशील देश है, हमारे सहिष्णुता है, हमारा संस्कार रही है। जियो और जीने दो। आप आधा पेट खाओ लेकिन अगला को खिलाओ। शास्त्री जैसा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा, सब देश के लिए, देश के गरीबों के लिए। जो अमीर लोग हैं, हफ्ते में एक बार का खाना बंद करके गरीबों को दो। ऐसे महान नेता थे। आज किस प्रकार के नेता हम देख रहे हैं? इधर खुदवाई करो, उधर खुदवाई करो। यह है देश भारत? किस भारत का सपना आपने बताया चुनाव के दरमियान? और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे हैं? आपका प्रदर्शन किस प्रकार का विष, द्वेष, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं, भारत देश का अपमान हो रहा है, जो आगे के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री। बिल्कुल